आगे की क्या तैयारी है प्रहलाद खटाना जी? अब बात तो सारी है, आपने आंदोलन के लिए पीले चावल भी देना शुरू कर दिया, नुक्कड़े भी करा रहे हो, सारे नाटक भी हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। प्रत्येक भर्ती में 5% हिसाब से टोटल पूरा हक चाहिए नौकरियों में। नहीं मिला तो ये जनवरी का महीना बहुत भारी पड़ जाएगा सरकार की बातों से ये भी लग रहा है कि जो पुराने नेता है, जो अपने आप को हवा में समझ रहे हैं, उनसे भी सीधा सा निवेदन कर रहे हो कि जमीन पर आ जाओ तो अच्छी बात है। सरकार कान खोल करके सुन ले, अगर मुझे मेरी 5% नौकरियों से महरूम किया गया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। हर बार सरकार बनती है, बदलती है, उसके बाद में केवल वार्तालाप होती है, लॉलीपॉप हाथ में पकड़ा दिया जाता है। नेता कहे कि मेरे साथ खड़ा हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये अगर किसी नेता के दिमाग में तो गलतफहमी में जी रहा है। कोई भी नेता समाज तय करता है, थोपा गया नेता किसी समाज का, किसी पार्टी का भला नहीं कर सकता। आज एक समाज में अविश्वास पैदा कर दिया नेताओं ने। गुर्जर आंदोलन किसको याद नहीं है? हर कोई गुर्जर आंदोलन के लिए जानता है। एक महीनों तक ट्रेन की पटरियों पर बैठकर जो आंदोलन चला और जिस मांगों को माना भी गया, दस्तखत भी हुए, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाए। सरकारें बदली, लेकिन एक बार फिर सुर्खियों के अंदर आ रहा है गुर्जरों का आंदोलन। एक बार फिर से वही पीले चावल देकर पंचायत भी की जा रही है। किरोड़ी लाल बैंसला को शायद ऐसा कोई शख्स ना हो कि नहीं जानता हो। ठीक उसी तरीके से नुक्कड़ों की गलियों में जाकर और मोहल्लों में जाकर नुक्कड़ों की सभाएं भी फिर से शुरू हो गई है। और इस वक्त इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए प्रहलाद जी मेरे साथ में हैं। प्रहलाद गुर्जर साहब, किस तरह से देखते हैं तमाम चीजों को? एक बार से फिर से तैयारी कर रहे हैं आप बड़े आंदोलन की। गुर्जर आरक्षण आंदोलन पिछले 15 साल से लगातार चल रहा है। राजस्थान में आपने सही कहा, दीपक जी की सरकारें बदली, लेकिन लड़ाई आज भी है। आरक्षण का, एमबीसी आरक्षण का विधेयक जिंदा तो है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और हमारी सरकार से जो मांग है वो यही है कि इस विधेयक को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए नवी अनुसूची में डलवाया जाए। अब जब तक ये नवी अनुसूची में नहीं डलेगा तब तक ये हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहेगा। पहले भी हमें, जैसे आज एमबीसी का विधेयक जिंदा है, पिछली बार एसबीसी का जिंदा था। सरकारें जैसे ही बदलती हैं वो उनको खत्म कर देती हैं, फिर हम दोबारा से वही सड़कों पर और पटरियों पर जाते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं, राजस्थान सरकार से हमारी ये मांग है कि केंद्र में और राजस्थान में भाजपा की सरकार है तो तुरंत प्रभाव से इस विधेयक को अच्छे से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग करके और नवी अनुसूची में डलवाया जाए, जिससे हमें कभी इस लड़ाई को बार बार नहीं लड़ना पड़े। हमारी दूसरी मांग है सरकार से कि जो सरकारी नौकरियां निकल रही हैं, आरक्षण सरकारी नौकरियों के लिए ही है। हमें जो आरक्षण है वो एसटी एससी की तरह नहीं है कि राजनीति में हो। और जब सरकारी नौकरियों में हमें पूरा 5% का हक नहीं मिलेगा तो फिर क्या मतलब निकलेगा इस आरक्षण का? 5% आरक्षण रोस्टर प्रणाली से हमें दिया जाए। प्रत्येक भर्ती प्रक्रिया में रोस्टर प्रणाली के तहत हमें हमारा पूरा हक मिले। तीसरी जो मांग है वो हमारी ये है कि जो मुकदमे लगे हुए हैं हर सरकार में, कर्नल साहब के द्वारा हाथ से लिखाए गए हस्ताक्षर हैं जो सरकारों से समझौते हुए, जिनमें कहा गया कि इन मुकदमों को वापस लिया जाएगा, उन मुकदमों को वापस लिया जाए। अटकी हुई भर्तियां जैसे 372 रीट की है, अभी आरजेएस में हमें कुछ नहीं दिया, पशु चिकित्सक की भर्ती है, ऐसी तमाम 2000 के आसपास नौकरियां हैं जिनमें सरकार चाहे तो तुरंत प्रभाव से उन बच्चों को नौकरियां दे सकती है। इन मांगों को लेकर जिस तरीके से कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी ने बयाना, हिंडौन, धौलपुर और उन गांवों में घूम घूम करके, मेरा सवाल था कि जिस तरह से किरोड़ी बैंसला जी हैं वो इस तरह से सभाएं भी किया करते थे और जाया भी करते थे कि करौली हो गया, धौलपुर हो गए, इस तरह से नुक्कड़ सभाएं करते थे। उसके बाद में विजय बैंसला नेतृत्व कर रहे थे। कहां जरूरत पड़ी प्रहलाद खटाना को आगे आने की? मैं आपकी बात से बिल्कुल सच है, कह रहे थे आप लोग। कर्नल साहब ने जिस तरीके से नुक्कड़ सभाएं करी, मैं उन्हीं गांवों में दोबारा से जा करके नुक्कड़ सभाएं कर रहा हूं। और इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रहलाद खटाना को जरूरत क्यों पड़ी। प्रहलाद खटाना को जरूरत इसलिए पड़ी कि जो समाज का भरोसा था कर्नल साहब के प्रति, जो कर्नल साहब एक आवाज लगाते थे और लाखों और हजारों की तादाद में लोग पटरियों पर, सड़कों पर और पंचायतों में आ जाते थे, आज एक समाज में अविश्वास पैदा कर दिया नेताओं ने। वो होता कैसे है कि समाज के मुद्दे पर नेता बनने के बाद कहीं उनकी महत्वाकांक्षाएं सरकारों में और पार्टियों में जुड़ जाने के बाद और एमएलए एमपी बनने की जब महत्वाकांक्षाएं आ जाती हैं तो समाज में अविश्वास पैदा हो गया उन नेताओं के प्रति। तब
कोई बोल नहीं रहा था। पिछले साल भर से, जब से सरकार बनी है तब से हमारे जो लड़के हैं दर दर भटक रहे थे कि कोई हमारी सुने, कोई सुने। भूल गए नेता आरक्षण की बात करना। तो लोग फैसला की जगह आप नेतृत्व कर रहे हैं गुर्जर समाज का? नहीं, मैं किसी की जगह नहीं कर रहा हूं। कोई भी नेता समाज तय करता है। थोपा गया नेता किसी समाज का, किसी पार्टी का भला नहीं कर सकता। जब समाज तय करता है कि हमारा लीडर कौन होगा या हम किसको आशीर्वाद देंगे, कौन हमारे लिए काम करेगा, ये समाज तय करता है। मैं तो समाज के बीच में हूं। जो समाज कह रहा है वो मैं कर रहा हूं। तो मैं नेता नहीं हूं, मैं उस समाज का एक बेटा, एक सेवक, एक सच्चा। उनको पता है कि ये एक ऐसा बंदा है जो 15 साल से, जब कर्नल बैंसला जी 2013 में दोबारा भाजपा की सरकार बनी तो कोई कर्नल साहब के साथ आरक्षण संघर्ष समिति का व्यक्ति नहीं था। विजय बैंसला जी तो, ये भाई तो बहुत पीछे आए। भाई साहब तो 17-18 में आए, पहले तो नौकरी करते थे अफगानिस्तान में। तो उससे पहले हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे थे, तब एक अकेला बंदा था जिसने 2014-15 में रेल रोको आंदोलन करवाया। समाज का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। अब जब कोई नहीं बोल रहा था, एनीवे, जैसे आप नाम ले रहे थे कि भाई विजय बैंसला जी का, वो तो देखो बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और उन लोगों के पास उठते बैठते हैं। हम तो बहुत छोटे हैं और हम तो समाज जो कह रहा है वो हम कर रहे हैं। जब कोई नहीं बोल रहा तब हम बोल रहे हैं। विजय बैंसला ने खुद ने एक ट्विटर के ऊपर वीडियो डाला था जिसके अंदर वो आंदोलन के लिए आह्वान करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। हाँ हाँ, करना चाहिए। समाज का काम है ये। समाज किसी एक नेता के भरोसे नहीं है। समाज देख रहा है कौन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कार्यशैली है, कब किसके साथ खड़ा होना है, ये समाज तय करता है। नेता कहे कि मेरे साथ खड़ा हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये अगर किसी नेता के दिमाग में तो गलत फहमी में जी रहा है। वो समाज तय करता है। मुझे तो इसलिए जरूरत पड़ी जब कोई नहीं बोल रहा साल भर से, कोई जब बोल ही नहीं रहा, तब मैंने 7 नवंबर 2024 को जयपुर में पिंक सिटी प्रेस क्लब में जब उपचुनाव चल रहा था तो हमने प्रेस वार्ता की। तो कोई सुन नहीं रहा था, उपचुनाव में कोई बोल नहीं रहा, उससे पहले कोई नहीं बोल रहा, लोकसभा के चुनाव थे तब नहीं बोल रहा था। जब कोई नहीं बोल रहा तब हमने सोचा कि हमारे आरक्षण में सैकड़ों की तादाद में जो शहीद हुए, क्या उनकी कुर्बानियों को व्यर्थ चले जाने देंगे? और जब सरकार ने 70,000 नौकरियां निकाली हैं और हमारे गुर्जर आरक्षण एमबीसी वर्ग के तहत अगर हमें हक नहीं दिया जा रहा है, सरकार कान खोल करके सुन ले। अगर मुझे मेरी 5% नौकरियों से महरूम किया गया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये समाज बिल्कुल वही समाज है, पहले से ज्यादा संगठित है, मजबूत है। पटरियों पर आना, सड़कों पर आना, कोई पता नहीं चलेगा। इसमें नेता बड़ी बात नहीं है, समाज बड़ी बात है। समाज के लिए वो नौकरियां बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। पिछली सरकार के दौरान भी आपके जो है मांगे वाजिब रही, लेकिन वार्तालाप हो जाती थी। सचिन पायलट से भी कई बार मुलाकात हुई। तो क्या हर बार सरकार बनती है, बदलती है, उसके बाद में केवल वार्तालाप होती है, लॉलीपॉप हाथ में पकड़ा दिया जाता है? देखो, हर सरकारों से देखो, कोई भी जब आंदोलन होता है तो वार्ता तो होती है। वार्ताएं हर सरकारों से हुई और एक बार नहीं कई बार हुई। कई समझौते हुए, लिखित समझौते हुए। उन समझौतों को इन्होंने आज तक पालन नहीं किया। यही तो लड़ाई है। अब क्यों नहीं किया, इसका कारण सरकारें हैं या नेता हैं? मैं तो ये कहता हूं उनमें कुछ हमारे भी लोग होंगे जो लीडरशिप कर रहे होंगे। हो सकता है कभी तो सरकारों ने नहीं मानी होगी और कुछ उनकी भी कोई कमजोरियां होंगी तो सरकारों ने उनको दबा दिया गया होगा या उनकी बात को वजन नहीं समझा होगा। तो कहीं न कहीं दोनों ही पहलू, कोई न कोई पहलू थे वो कमजोर होंगे। रही बात, आपने अभी आदरणीय पायलट साहब का नाम लिया, तो मैं ये कहूंगा कि जब से आरक्षण की लड़ाई शुरू हुई है तब से अब तक कई बार विधेयक पास किए गए विधानसभा में, लेकिन हर बार वो आरक्षण कहीं न कहीं अटक जाता था। मैं तो आज बिल्कुल आपके माध्यम से ये आभार प्रकट करता हूं और ये उन्हीं की ताकत है कि पिछली गवर्नमेंट में जब ये विधेयक पास हुआ उसके बाद आज तक लगभग 5 साल होते आए वो आरक्षण चल रहा है। नहीं तो कभी हमारा एक 2 3 भर्तियों से ज्यादा, साल भर 6 महीने से ज्यादा ये विधेयक टिका ही नहीं। उन्होंने मजबूत पैरवी सुप्रीम कोर्ट में करवाई, ये आरक्षण जिंदा रहा, इसका हमें लाभ मिला लगातार। तो इसका श्रेय पायलट साहब को जाता है। विजय बैंसला जी को क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए, टिकट मिली और उसके बाद में दबे दबे से महसूस कर रहे हैं? अब ये तो आप भी जान रहे हो, पूरा समाज भी जान रहा है।
इसमें मैं व्यक्तिगत तो क्या टिप्पणी कर सकता आप हूँ। बात कर रहे हो, हिसाब से ऐसा ही लग नहीं, मेरी बातों से लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन समाज ने अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर रहा है, समाज देख रहा है। समाज के पास एक ऐसा मापने का यंत्र है जो देखता है, समय देता है, व्यक्ति को सोचने में, समझने में उसके लिए समय लेता है और सामने वाले को देता भी है। जब आपको सम्मान देगा, प्यार देगा, आपके साथ जुटेगा, आपके साथ भीड़ भी इकट्ठा करेगा, आपकी बात को भी मनवाएगा, लेकिन उस चीज को लेकर के नेता क्या फ्लो में उड़ जाते हैं कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं। अगर किसी नेता ने सोच लिया मैं समाज से बड़ा हूं, तो समाज से बड़ा नहीं हो सकता। समाज उसको उठा सकता है, पटकता भी अच्छे से, कोई भी हो। तो विजय बैसला ऐसा समझ रहे हैं आप? अब समझ रहे हैं तो उसका परिणाम ऐसा ही होगा, जैसा सोचेंगे उसका परिणाम ऐसा ही मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। आगे की क्या तैयारी है प्रहलाद घटाना जी? अब बात तो सारी है, आपने आंदोलन के लिए पीले चावल भी दे रहा शुरू कर दिया, नुक्कड़े भी करा रहे हो, सारे नाटक भी हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, समझाइश भी चल रही है, और साथ के अंदर आपकी बातों से ये भी लग रहा है कि जो पुराने नेता है जो अपने आप को हवा में समझ रहे हैं, उनसे भी सीधा सा निवेदन कर रहे हो कि जमीन पर आ जाओ तो अच्छी बात है। आगे की क्या तैयारी है? आगे की तैयारी यह है कि हमने अभी लगभग 2-3 तहसीलों में जिस तरीके से हम जन जागरण कर रहे हैं और एसडीएम को ज्ञापन देते हैं, रैलियां हम कर ही रहे हैं। जल्दी इन भर्तियों में अगर इन्होंने हमें 5% रोस्टर प्रणाली से हक नहीं दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब भर्ती प्रक्रिया चालू हो, नोटिफिकेशन जारी हो, तभी अगर उसमें आपका वो आरक्षण लागू है तो उसका फायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हम देख रहे हैं अभी सर्दी का माहौल है, लोगों को जगा रहे हैं। बहुत जल्द पिछली सरकार ने आरक्षण की नवी अनुसूची में डालने के लिए 2 बार चिट्ठियां भेज चुके हैं। मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और राजस्थान की सरकार से निवेदन है कि हमारे इस विधेयक को हमेशा जिंदा रखने के लिए आप केंद्र सरकार से चिट्ठी भेज के, हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के क्या करते हो तुम्हारा काम है। हमारा नवी अनुसूची में विधेयक डले, प्रत्येक भर्ती में 5% हिसाब से टोटल पूरा हक चाहिए नौकरियों में। नहीं मिला तो ये जनवरी का महीना बहुत भारी पड़ जाएगा इस सरकार को। वो तो अभी वाह लूट रहे हैं, सरकार के 1 साल हो गया है पूरा, जिसके अंदर 50% से ज्यादा जो उन्होंने प्रोपेगेंडा रखा था सरकार ने, सरकार चुनाव के दौरान, उसमें 50% तो पूरा कर चुके हैं। देखो, वो उनका प्रोपेगेंडा है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा एक लक्ष्य है, एमबीसी वर्ग, हम उस पर काम कर रहे हैं। उसके तहत उसके हितों पर अगर कुठाराघात हुआ, कोई बड़ी पंचायत भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी हम मासलपुर में 6 तारीख को बड़ी पंचायत कर रहे हैं और रैली के रूप में फिर एसडीएम को ज्ञापन देंगे। हमारी हर रैली में 2-4 हजार लोग आते ही हैं। जो एक नेता है और चाहता है 1000-2000, तो इतने तो हर में ही आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को जरूरत है, जागरूकता कर रहे हैं। और कर्नल साहब का वो मूल गृह जगह जहां कर्नल साहब ने पहले लगभग 300 नुक्कड़ सभाएं की थी, जो 5 साल में की गई थी, इतनी नुक्कड़ सभाएं पिछले 3 महीने में कर चुके हैं हम। क्योंकि जागरूकता का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो कहीं न कहीं बहुत तेजी से हम ये लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मूल जो लक्ष्य और उद्देश्य है वो ये है कि हमें हमारे हितों से महरूम नहीं किया जाए। नहीं तो ये मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। और अच्छे से जानते हैं मुख्यमंत्री जी, हमारे भरतपुर से आते हैं और वो रग रग से वाकिफ है, एक एक व्यक्ति को भी जानते हैं, कौन व्यक्ति किस समाज का टिकाऊ है, बिकाऊ है, मजबूत है, किसको तोड़। ये तो अपनी भाषा में कह दो आप मुख्यमंत्री को। हाँ हाँ बिल्कुल कह रखा है, हमारी भाषा में कह रहे हैं, तभी तो मैं भरतपुरी अंदाज में वो ज्यादा समझते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, तभी तो मैं भरतपुर और बयानार करौली में ही कर रहा हूँ। और वो अच्छे से जान रहे हैं इस बात को कि इनको इनके हक से अगर महरूम किया गया तो राज करना भारी पड़ जाएगा, राज करना भारी पड़ जाएगा। तो बिल्कुल हमारे साथ में प्रहलाद घटाना बातचीत के लिए साथ में थे, और एक बार फिर गुर्जर आंदोलन अपनी मांगों को लेकर यानी कि तैयारी शुरू की जा रही है। 6 तारीख को बड़ी पंचायत है और उसके बाद में रणनीति तय की जाएगी कि आने वाले समय में गुर्जर समाज क्या करने वाला है। हालांकि कई बार कोशिशें हुई है कि वोट की चोट पर सरकार बनती है तो सरकार बिगड़ती भी है। ये पहले आश्वासन के तौर पर अब तक जो है काम चल रहा था। पिछली सरकार से पहले भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, उस वक्त भी कई बार जो है रैलियां निकाली गई और साथ के अंदर ट्रेन रोको आंदोलन किया गया। और अब एक बार भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बन गई है, तो मौजूदा जो नेतृत्व किया जा रहा है उसके अंदर
कई गुर्जर नेताओं की मौजूदगी साथ में है, लेकिन सरकार से मांग अभी भी वही है। देखना यह होगा कि इस रैली के माध्यम से और जो संदेश सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं वो कितना भली भांति पहुंचता है। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।